और रमजान का वो मुबारक महीना शुरू। रमजान से पहले हुजूर का बचपन पढ़ने जा रहा हूं। तो मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीतिए गाए, मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीतिए गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीतिए गाए। मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीतिए गाए। मुबारक बात दी हूरों ने आकर गीतिए गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, मगर जब ये खबर आपके दादा ने सुनी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, तो क्या हुआ? खबर पाई अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा, खूबरू तुम देख लो जाकर। निराला नाक नक्शा है निहायत भोला भाला है, उसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े, मसरत से थे बेखुद वो करीबे आमना पहुंचे। कहा ये आमना ने आपको पोता मुबारक हो। कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। हुए जिस दम मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से, हुए कल्बो जिगर पुरनूर अनवारे मोहम्मद से। कहा शुक्रे खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा, लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूले पाक फिर आगोश में दादी के जा पहुंचे। पे दीदार फिर सारे कबीले वाले आ पहुंचे। किया नज़ारा हूरों ने फरिश्तों ने जियारत की, हुई मक्के में शोहरत चार सू उनकी विलादत की। सहर का वक्त था मंजर हसी मौसम निराला था, विलादत से रसूले पाक की हर सू जाला था। कहा सब लेके रखो नाम इस पर नूर बेहद है। कहा सब लेके रखो नाम इस पर नूर बेहद है। कहा सब लेके रखो नाम इस पर नूर बेहद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है।
दूसरा बंद, जब नबी इस दुनिया में तशरीफ ले आए, जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे दो आलम की, घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब का कायदा ये था कि नौज़ायद सभी बच्चे, देहातों में अरब की दाइयों का दूध पीते थे, पिलाकर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो जुर्त लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाज़न का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लागर थी, इसी बाइस न अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे, जो पहुंची दाया पहले मालदारों के लिए बच्चे। फकत एक आमना का लाल ही मक्के में बाकी था, यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ले आदम है, हबीबे किबरिया है ये शहंशाहे तो आलम है। हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा, वो आई लौट कर खेमे पे तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के, जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे। फकत एक बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में, फकत एक बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में, फकत एक बेबका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। मिलेगी कुछ नौजुरन तुम कहो तो उसको ले आए, मिलेगी कुछ नौजुरन तुम कहो तो उसको ले आए, मिलेगी कुछ नौजुरन तुम कहो तो उसको ले आए, मिलेगी कुछ नौजुरन तुम कहो तो उसको ले आए। सुभान अल्लाह। देखिए ताई हलीमा जब अपने घर से चली शहर मक्का की तरफ, और भी औरतें आपके साथ थी, मगर आपकी ऊँटनी कमजोर थी, इसलिए आप सबसे बाद में मक्का शहर पहुंची। मालदार लोगों के बच्चों को उन औरतों ने छांट लिया जो आपसे पहले शहर मक्का में आ गईं। आप बाद में पहुंची तो सिर्फ एक बच्चा बाकी है, वो भी यतीम, मेरे आका हैं। हलीमा ने देखा मेरे नबी को तो दिल मचल गया, शौहर से आकर कहने लगी कि मालदार लोगों के घरों में तो कोई बच्चा है नहीं, ऐ मेरे शौहर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस बच्चे को ले आऊं जिसे मैं देख कर आई हूं, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है। अब सुनिए कैसे। कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमना के लाल को चूमा बनाए ली, दिखाया ला के शौहर को
तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर चली वापस वतन की सिमत, वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले। हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। हलीमा का मुकद्दर फजले रब से औज पर आया। चली तेजी से उनकी ऊँटनी, शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला पकड़ा। चली मानिंद बिजली के वो पीछे काफिला छोड़ा। हवा की तरह मस्ती में वो उठनी तेज चलती थी। मुकद्दर पे थी नाज़ा ये सदा मुंह से निकलती थी। मेरी पीठ पर आका मोहम्मदी कमली वाले हैं। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। 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 देखिए, जब मेरे नबी के कदम हलीमा की उस कमजोर ऊँटनी पर पड़ गए जो उधर से आते वक्त चाल नहीं चल पा रही थी, लेकिन आका जब उस पर सवार हुए, हलीमा दाई आपको लेकर बैठी, तो वही कमजोर ऊँटनी हवा की तरह तेज चलने लगी। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ सुनिएगा। वो इतराती चली, कौन? हलीमा की ऊँटनी। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर तब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी। दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी ये पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी। मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस तो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा।
जब पहुंची तो वक्त दोपहर आया। तमाज़त धूप की थी इसलिए उठनी को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन। वो गाफिल आमना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुंचे। हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर। ढका पत्तों ने रुए पाक और सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। हजरत 2 साल के बाद दाई हलीमा जब मेरे आका को दोबारा से लेकर, एक बार तो उधर से लेकर आई, जब 2 साल पाला परवरिश किया, अपना दूध भी पिलाया, तो फिर 2 साल के बाद वापस करने के लिए जब जा रही थी बीवी आमना खातून के पास, रास्ते में एक घने पेड़ के साए में हलीमा की ऊँटनी, हलीमा उसको रोक देती हैं। थक चुकी थी ऊँटनी लंबा सफर तय करके, मगर मेरे नबी भी आपके साथ ऊँटनी से नीचे आते हैं। दाई हलीमा और उनकी बेटी शीमा थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो गए। आका वहां से कुछ दूर आगे निकल गए। वहां जाकर जब मेरे नबी भी पेड़ की छांव में आराम करने लगे, तो फिर उस पेड़ ने, उस दरख्त ने अपने पत्ते आका पर निछावर कर दिए। कह दो सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, हलीमा की आंख खुली और आका को नहीं पाया तो बड़ी फिक्र हुई। और फिर क्या होता है सुनिएगा। हवा के एक झोंके ने जगाया जब हलीमा को, न पाया मुस्तफा को, गम हुआ बेहद हलीमा को। उन्हें बेताब होकर हर तरफ ज़ेरे शजर ढूंढा, परेशान हो गई रोकर, इधर ढूंढा उधर ढूंढा। धड़कता था कलेजा, चीखती थी दोनों माँ बेटी। दरख्तों से लिपटकर पूछती थी दोनों माँ बेटी, कहाँ है आमना का लाल, देखा हो तो बतला दो। मेरा दिल डूब जाता है, तसल्ली दो जरा मुझको। मैं खाली गोद लेकर किस तरह मक्के को जाऊंगी। मैं जाकर आमना भी को मैं जाकर आमना बीबी को कैसे मुंह दिखाऊंगी। बहुत ढूंढा न मिल पाए नबी, एक चोट थी दिल पर। वो रोती पीटती मक्के में जा पहुंची वो उनके घर। जो देखा आमना ने उनको खाली हाथ बोली, जो
जो देखा आमना ने उनको खाली बोली घबरा कर, मेरा बच्चा कहाँ है, हाल क्यों है तेरा ये मुज़तर। हलीमा ने कहा जंगल में सोई गुम हुआ बच्चा, वहाँ चारों तरफ ढूंढा मगर वो मिल नहीं पाया। ये सुनकर चीख निकली आमना की बेकरारी से, लरज़ उठे दरो दीवार उनकी आहोजारी से। सुनी आवाज अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ कर आए, हलीमा से हकीकत सुन के बेहद आप घबराए। वहाँ जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते थे, वहाँ जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते थे, वहाँ जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते हैं। नजारे उन पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं, नजारे उन पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं, नजारे उन पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं। नजारे पे नखलिस्तान के कुर्बान जाते हैं। देखिए जंगल में सब ढूंढने निकले तो वहां जाकर जो देखा तो मोहम्मद मुस्कुराते थे। आप नींद से बेदार हो चुके थे, पेड़ के साए में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए 100 रुपए इस बात पर, और ये और 100 रुपए। अच्छा महबूब भाई पंजाब वाले, और ये हुसैनी जरियार, उनकी जानिब से भी बब्बू अंसारी और महबूब हसन सोनू 100 रुपए इनायत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आगे सुनिए कैसे। हलीमा से कहा वो देख मेरा चैन लेटा है, हंसी जलवों से जिसके सारा जंगल जगमगाता है। हलीमा ने उन्हें फिर ले लिया आगोश में अपनी, खुशी और प्यार से पेशानी चूमी फिर मोहम्मद की। चली आई खुशी से दौड़ती वो आमना के घर, कहा लो आमना बीबी तुम्हारा मिल गया शौहर, कहा लो आमना बीबी तुम्हारा मिल गया दिलबर। बड़ी किस्मत की अच्छी आप और मैं मिल गया बच्चा, कसम अल्लाह की मेरा कलेजा मुंह को आता था। जुदाई मुझको इस फर्जंद की तड़पाएगी बीबी, जीऊंगी जब तलक इस लाल की याद आएगी बीबी। मगर मैं कौन हूँ ऐ आमना बच्चा तुम्हारा है, हजारी उम्र हो बच्चे की मुझको सब गवारा है। ये कह कर दी अमानत आमना की आमना भी को, हुई फरते मसरत से संभाला हर तराजी को। कहा ये आमना ने ऐ हलीमा तुम न घबराओ, यहाँ फैली है मक्के में ये बच्चा, वबा फैली है मक्के में ये बच्चा साथ ले जाओ। यहाँ बीमारी से बच्चे हर एक, यहाँ बीमारी से बच्चे बड़े हर रोज मरते हैं। कलेजा कांपता है हाथ से हर दम गुजरते हैं।
मोहम्मद मुस्कुराए और हलीमा की तरफ देखा। हलीमा सादिया का दिल मसरत से मचल उठा। रहे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को, रहे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को, रहे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को, के वापस ले चली फिर अपने घर में है महबूब दावर को, के वापस ले चली फिर अपने घर में है महबूब दावर को, वापस ले चली फिर अपने घर में महबूब दावर को, वापस ले चली फिर अपने घर में है महबूब दावर को। क्या बात है। देखिए साहब क्या नसीब। शहर मक्का में बीमारी फैली हुई थी ताउन की। बीवी आमना फरमाती हैं, ऐ हलीमा तुम ऐसे वक्त में मेरे बच्चे को ले आई हो, खैर अब ऐसा करो इस बच्चे को वापस ले जाओ अपने साथ। मक्का शहर में बीमारी चल रही है, जब बीमारी खत्म हो जाए तो ले आना मेरे लाल को। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आका की उम्र 6 साल हो गई और फिर मेरे नबी पाँव पाँव चलने लगे और फिर हलीमा के बेटे के साथ बकरियां चराने भी जाया करते थे। कैसे, सुनिए। लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ पुरनूर नजारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी संजीदा रहते थे, मलायक मरहबा सल्ले अला दिन रात कहते थे। जुदा गाना थी आदत मुस्तफा की आम बच्चों से, न आदत खेलने की और न था कुछ काम बच्चों से। हलीमा के पिसर के साथ वो जंगल को जाते थे, सुबह से शाम तक वो बकरियां उनकी चराते थे। कहा एक दिन हलीमा ने कि जंगल आज मत जाओ, तबीयत सुस्त है तुम घर रहो आराम फरमाओ। इसी सूरत हलीमा ने उन्हें 6 रोज तक रोका कि जब घर से चले ताई हलीमा ने उन्हें टोका कि जब घर से चले, सुभान अल्लाह शुक्रिया, कि जब घर से चले ताई हलीमा ने उन्हें टोका। छठे दिन दौड़ता घर में हलीमा का पिसर आया, कहा अम्मी के एक बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हलीमा ने कहा कि हाय तू ये क्या खबर लाया कि बकरी भेड़िए को जाके जंगल में खिला आया। नबी बोले चलो भाई अभी बकरी को ढूंढेंगे, उसे किस भेड़िए ने खा लिया है चल के पूछेंगे। मेरी अम्मी न घबराओ अभी जंगल को जाते हैं, छुड़ा कर भेड़िए से आपकी बकरी को लाते हैं। नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज़ न खाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का। नबी से कम न था उस
मोहम्मद का नबी से कब न था उस वक्त भीतर क्या मोहम्मद का, नबी से कब न था उस वक्त भीतर क्या मोहम्मद का, नबी से कब न था उस वक्त भीतर क्या मोहम्मद का। हजरात, इस बंद पर हमारे जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से अमरुद्दीन भाई जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने 100 रुपए से नवाजा और हुसैनी जरी आर्ट बब्बू अंसारी, महबूब हुसैन और सोनू भाई की जानिब से भी 50 रुपए का नजराना मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगला बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिए। ये जब नबी पाँव पाँव चलने लगे तो फिर एक दिन दाई हलीमा की बकरियां जब दोनों चराने के लिए गए, दाई हलीमा का बेटा और मेरे नबी, तो बुखार आ गया आपको कुछ। दाई हलीमा ने देखा तो आपको जंगल नहीं जाने दिया, कहा जब तक तुम्हारा बुखार नहीं उतर जाएगा मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी। 6 दिन गुजर गए, आका जंगल नहीं गए, तो फिर क्या हुआ जंगल में, सुनिएगा ये बात। नबी जंगल में पहुंचे, साथ था बेटा हलीमा का, जहां चरती थी सारी बकरियां जाकर वहीं देखा। कहीं बकरी न पाई तो चढ़े ऊंचे से टीले पर, लगे चारों तरफ को देखने नन्हे से पैगंबर। लगाई एक सदा ऐसा किने सहरा यहाँ आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए सब जानवर आए, झुका कर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए। कहा एक भेड़िए ने आप पे कुर्बान हम जाएं, कहाँ हिम्मत हमारी आपकी बकरी को जो खाएं। यहाँ बकरी चराने आप जब जंगल में आते थे, तो हम सब जानवर सरकार का दीदार पाते थे। मगर 6 रोज से जब आपको आते नहीं देखा, हुए बेचैन हम सब बैठकर सबने यही सोचा। पकड़ लो एक बकरी तो नबी तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे। ये कहकर भेड़िया जल्दी से बकरी आपकी लाया, कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की, यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। ये आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार अहमद की, के आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार अहमद की, आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार अहमद की, आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार अहमद की। हलीमा ने पिलाकर दूध ऊंचा मर्तबा पाया। हुए 6 साल के तो आमुना के पास पहुंचाया। जनाबे आमुना एक
एक रोज उनको ले गई बाहर, वो पहुंची दूर जब शहर की तन्हा कब्र अनवर पर, जो देखी कब्र शौहर की तो दिल में कुछ ख्याल आए, बहे आंखों से आंसू इस कदर उनको मलाल आए। कहा बेटा तुम्हारे बाप है इस कब्र के अंदर, ये सुनकर मुस्तफा की आंखों से गिरने लगे गौहर। हुई वापस तो दिल रंजो अलम से आया सकते में, हुई बीमार एकदम गिर पड़ी गश खा के रास्ते में, हुई बीमार एकदम गिर पड़ी गश खा के रास्ते में। सताया ऐसा हमने आमना फिर घर नहीं पहुंची, जहां शौहर थे उनके वो भी बिल आखिर वहीं पहुंची। अचानक मौत ने माँ की नबी का दिल हिला डाला, फिर उसके बाद दादा ने उन्हें कुछ रोज तक पाला। हुए दादा भी रुखसत इस जहां से हुक्म रब आया, अबू तालिब चचा का सिर्फ बाकी रह गया साया। मुसीबत और गमों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, मगर साबिर रहे वो हौसला अपना नहीं तोड़ा। मगर था सब्र दिल में, सब्र का अंजाम बाकी था। अभी था सब्र दिल में, सब्र का अंजाम बाकी था। अभी था सब्र दिल में, सब्र का अंजाम बाकी था। अभी मिल जाने में अल्लाह बहुत इनाम बाकी था। अभी मिल जाने में अल्लाह बहुत इनाम बाकी था। अभी मिल जाने में इनाम बाकी था। अभी मिल जाने में अल्लाह बहुत इनाम बाकी था। देखिए मेरे नबी की कुछ आदतें, न वो हम उम्र बच्चों में कभी भी खेला करते थे, अलहदा बैठकर तन्हाई में कुछ सोचा करते थे। सदाकत के अलंबरदार थे, सच बोला करते थे, गुले रहे मत बरसते थे, ज़बां जब खोला करते थे। हुई जब उम्र 11 की तो बाहर आते जाते थे, तिजारत में चचा का हाथ वो अक्सर बटाते थे। गए एक बार मुल्के शाम की जानिब तिजारत को, तो एक राहब ने देखा आपकी पाकीज़ा आदत को, बहुत इज्जत की उसने फिर अबू तालिब से ये बोला, जो था इंजील में तहरीर उसने राज़िए खोला। कहा इस लड़के को हरदम हिफाजत में रखा कीजिए, नबी हो सकता है इस राज को दिल में छुपा लीजिए। चचा के जेरे साया जब कदम रखा जवानी में, हुई तासीर पैदा आपकी फिर खुशबयानी में। मोहब्बत सबको थी दिल से, सभी कुर्बान जाते थे,
के मक्के वाले सादिक और अमीन अपना बताते थे। तिजारत में ए मोमिनो, मेरे नबी की शादी कैसे हुई? तिजारत में बहुत शोहरत थी बीबी खदीजा की। वो एक खातून दौलतमंद थी, पाकीज़ा आदत की, खुलूस अखलाक का शोहरा था और ईमानदारी का। वो बेवा हो चुकी थी 2 दफा, थी हुस्न में यकता। खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। क्या बात है? देखिए, जब खदीजा ताहिरा ने मेरे नबी की आदतों के बारे में सुना तो अपना शादी का पैगाम हुजूर के चचा तक भिजवा दिया। कैसे? सुनिए ये बंद। खदीजा ने नबी पाक से की अर्ज खिदमत में कि शिरकत आप कर लीजिए मेरे कारे तिजारत में। मोहम्मद मुस्तफा ने बात ये मंजूर फरमाई, गुलामे मैं सरा को लेके बसरा को हुए राही। मुनाफा खूब ज्यादा लेके वापस आप घर आए, बताए मैं सराने आके घर औसाफ जो पाए कि हमने मुस्तफा का आँख से साया नहीं देखा। वो चलती धूप में चलते, वो चलती धूप में चलते तो बादल साया करते थे। गए सूखे शजर के नीचे तो सरसब्ज वो देखा। तनेत हर कुदरती तौर पर हर दम महकता था। कभी आंखों में उनकी नींद का गलबा नहीं पाया। न बैठी तन पे मक्खी, हर घड़ी चेहरा दमकता था। खदीजा ने गुलाम अपना इसी मकसद से भेजा था, लगेगा आपकी कुछ खूबियों का हमको अंदाजा। खदीजा ने ये सोचा काश इनका साथ हो जाए, मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफा का हाथ हो जाए। सुनी और आँख से देखी जो उनकी खूबियाँ आला। मोहब्बत ने मोहम्मद की उन्हें बेचैन कर डाला। खदीजा ने इरादा कर लिया फिर अक्द करने का। पैगाम अपना खदीजा ने अबू तालिब को भिजवाया। खदीजा का मुकद्दर फजले रब से औज पर आया। अबू तालिब ने पूछा अक्द को मंजूर फरमाया। खुदा ने आरज़ू अपने करम से पूरी फरमा दी। खुदा ने आरज़ू अपने करम से पूरी फरमा दी। खुदा ने आरज़ू अपने करम से पूरी फरमा दी। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। खदीजा ताहिरा की
खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से, खदीजा ताहिरा की हो गई सरकार से शादी, ताहिरा की हो गई सरकार से शादी। देखिए साहब, जब मेरे नबी की शादी हजरत खदीजा ताहिरा के साथ हो गई, जो 2 बार की बेवा थी, लेकिन फिर क्या हुआ सुनिएगा अगला बंद। रसूल अल्लाह दिन भर के लिए घर से निकल जाते, खुदा की याद में रहते थे, घर में शाम को आते। नजर आती कभी एक रोशनी रूपोश हो जाती, पहाड़ों पर वो दिलकश रोशनी अक्सर नजर आती। अचानक बरक़ सी कुछ दूर पर मालूम होती थी, मोहम्मद मुस्तफा को वो भली मालूम होती थी। अजब हालत थी, उठते बैठते इल्हाम आते थे, फरिश्ते गायबाना रोज सुबह शाम आते थे। पहाड़ों पर थी गारे हिरा। शुक्रिया भाई। फिर हमारे अमरुद्दीन भाई जिला पंचायत वार्ड नंबर 14 से जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने 100 रुपए से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन भाई। सुनिए आप भी ये बन पूरा। पहाड़ों पर थी गारे हिरा कुछ दूर मक्के से, भयानक थी जगह वो, उस जगह इंसान जाते थे। परिंदा तक कभी उसको परिंदा तक कभी उस सिमत को उड़कर न जाता था। कलेजा था ये किसका पास से उसके गुजर जाता। जगह सुनसान थी ऐसी के डर मालूम होता था। नजारा उसका है बदनाक था, आसान खोता था। मगर सरकार अक्सर रात को उसमें ठहर जाते, वहीं उस गार के अंदर खुदा को याद फरमाते। अचानक एक दिन उनको अजब सूरत नजर आई कि इससे पहले ऐसी शक्ल हजरत ने न देखी थी। फरिश्ता था वो ऐसा देखकर दिल उनका घबराया। वो रफ्ता रफ्ता बढ़कर मुस्तफा के पास तक आया। खुदा की सिफ्त से जिब्रील एक पैगाम लाए थे। खुदा की सिफ्त से जिब्रील एक पैगाम लाए थे। खुदा की सिफ्त से जिब्रील एक पैगाम लाए थे। नबूवत की उन्हें पहली वही देने को आए थे। नबूवत की वही देने को आए थे। नबूवत की उन्हें पहली वही देने आए थे। नबूवत की उन्हें पहली वही देने को आए थे। गारे हिरा में एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अल्लाह की जानिब से पहली वही आका पर नाजिल हुई। देखिए साहब, गारे हिरा का वाकया बस आखिरी 2 बंद हैं ये जो मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने आज एक भी शेर छोड़ा नहीं है। वैसे मैं कभी कभी शॉर्टकट भी निकल जाता हूँ, लेकिन आज मुकम्मल वाकया पढ़ता हूँ।
मैंने एक शेर भी कम नहीं किया है, सब पढ़ रहा हूं जितने लिखे हैं। सुनिए अगला बंद कैसे। हाँ कहा जिब्रील ने, मेरे नबी से जिब्रील ने क्या फरमाया, ऐ मोमिनो, कहा जिब्रील ने इकरा बहुक्मे किबरिया पढ़िए। मोहम्मद ने कहा उम्मी है हम कुछ पढ़ नहीं सकते। कहा जिब्रील ने कुछ तो पढ़ो, मुंह तो जरा खोलो। नबी ने ये कहा उम्मी है हम कैसे पढ़े बोलो। उन्हें जिब्रील ने सीने लगाकर जोर से पीछा। खुदा ने मुस्तफा को इल्म तब कारन का बख्शा। पढ़ी फिर आपने इकरा की आयत सुरखरू होकर। इबादत सीख ली जिब्रील से फिर बावजू होकर। हुए जिब्रील गायब एकदम सरकार घबराए। बुखार आया तो फौरन कांपते घर को चले आए। कहा बीवी खदीजा से मुझे कंबल उड़ा दीजिए। उड़ाया बीवी ने कंबल, कहा क्या बात है कहिए। सुनाया माजरा सब आपने जो कुछ भी देखा था। खदीजा ने तसल्ली दी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गरीबों बेकसों का गमज़दों का साथ देते हो। ज़ईफ़ों दर्दमंदों की मदद दिन रात करते हो। तुम्हारी नेकियों को रब ताला को नहीं सकता। यकीन जानो मेरे शौहर तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। हुजूर जब गारे हिरा से वापस अपने घर आए, कांपते हुए, बुखार आ गया तेज आपको। हजरत खदीजा ताहिरा से आपने कहा मुझे कंबल उड़ा दीजिए। खदीजा ने कंबल उड़ाया। आका ने गारे हिरा का सारा वाकया अपनी बीवी को बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप कहां पर गई हुजूर की बीवी, हमारी और आपकी सबकी मां हजरत खदीजतुल कुबरा। सुनिए ये बंद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए और 100 रुपए का नजराना मिला। जिला पंचायत खमरुद्दीन साहब वार्ड नंबर 100 वार्ड, ये 100 रुपए वार्ड नंबर 14 से जो AIMIM की पार्टी के जो खमरुद्दीन भाई उनकी तरफ से मिला है नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धुआं कौन कर रहा है? अच्छा कोहरा है, कोई बात नहीं, ठंड धीरे धीरे जा रही है, इतनी तो झलक दिखाएगी जाते जाते। ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद। किसी तस्दीक से करना था बस पुख्ता यकीन को। इसी से वर्क़ा बिन नौफिल के घर वो ले गई उनको। थे उस दम वर्क़ा बिन नौफिल किताब इंजील के आलिम। इसी बाइस था उनका
इसी बाइस था इकबाल उनका मक्का शहर में कायम। खदीजा ने सुनाया उनको जाकर माजरा सारा। खदीजा से कहा मिन जानिबे रब है ये नजारा, तेरे ऊपर यकीनन मेहरबान, तेरे ऊपर यकीनन मेहरबान अब रब्बे आली है। तेरा शौहर नबी है, तू बड़ी तकदीर वाली है। कहा फिर मुस्तफा से पालिया कर जा नबूवत का, तुम्हारे पास जो आया खुदा का वो फरिश्ता था, वही लाता रहा है सारे नबियों पर वो पहले भी। तुम्हारे पास भी आता रहेगा उम्र भर यूं ही, रहे ऐ काश कायम उस घड़ी तक जिंदगी मेरी। तुम्हारी कौम जब मक्के से तुमको भी निकालेगी, कहा सरकार ने क्या एक दिन ऐसा भी आएगा, मेरा प्यारा वतन मक्का भी मुझसे छूट जाएगा। कहा फरकान सब नबियों पे ऐसा वक्त आया है, वतन से निकले हैं जब कौम ने उनको सताया है। सुनिए बात बेहतर है अभी खामोशी रहना, सुनो ये बात बेहतर है अभी खामोशी रहना। न हो हुक्म खुदा जब तक किसी से कुछ कभी, न हो हुक्म खुदा जब तक किसी से राज मत कहना। खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए, खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए। खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए। तसल्ली हो गई शुक्र खुदा दोनों बचा लाए, तसल्ली हो गई शुक्र खुदा दोनों बचा लाए। तसल्ली हो गई शुक्र खुदा दोनों बचा लाए, हो गई शुक्र खुदा दोनों बचा लाए। हजरात आखिरी बंद मैंने पूरा पढ़ा इसलिए आज वक्त भी थोड़ा ज्यादा लगा। आखिर में जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब जिन्होंने इस वाक़े को लिखा है, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या फरमा रहे हैं, समाअत कीजिए। वही एक रोज वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे इज्जत का, करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का। बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत और की बिल्कुल हिमाकत है। सुनिए बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए। खदीजा ने सुनी ये बात तो ईमान ले आई। सबसे पहले कौन कौन मुसलमान हुआ? औरतों में खदीजा, बड़े मर्दों में अबू बकर सिद्दीक और बच्चों में हजरत अली शेर खुदा और गुलामों में ज़ैद बिन हारिस। ये चार मुसलमान सबसे पहले हुए और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। लेकिन आका ने एक दिन क्या किया? सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए।
चढ़े कोहे सफा पर मुस्तफा फिर सबको बुलवाया। जो आए अहले मक्का तो निहायत, जो आए अहले मक्का तो मुखातिब सबको फरमाया। कहा मैं ये अगर कह दूं छुपा है पीछे एक लश्कर, अभी एक आन में वो हमला करने वाला है तुम पर। बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको। कहा सबने कि सच मानेंगे तुम इंसान सच्चे हो। कहा फिर ये रसूल अल्लाह ने ये बात भी मानो, इबादत बस करो अल्लाह की मुझको नबी जानो। सुनी ये बात तो ये सुनकर अहले मक्का फिर निहायत तैश में आए। कहा ये बात हरगिज़ हम गवारा कर नहीं पाए। उन्हें कड़वी लगी ये बात वो ईमान नहीं लाए। गए सब अपने अपने घर मोहम्मद भी चले आए। वही नाज़िल हुई महबूब मेरे तुम न घबराओ। वही नाज़िल हुई महबूब मेरे तुम न घबराओ। वही नाज़िल हुई महबूब मेरे तुम न घबराओ। मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ। कामयाबी काम तुम ना किए जाओ। वो मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना कामयाबी काम तुम ना किए जाओ। मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ। वो मिलेगी कामयाबी। ये मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ। मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ। मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए किए जाओ।